देखेगा कभी वो सजदे में होंगे, कभी रुकू में होंगे और कभी क़याम में होंगे। सुभान अल्लाह। और इस आया मुबारक की तिलावत करने के बाद जब हम हजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले बैटरी फुल की मेमोरी फुल की इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 40 साल तक मैं सफर के अंदर रहा, 40 साल के अंदर एक नमाज भी मैंने बगैर जमात के नहीं पढ़ी है। 40 साल तक हजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नमाज मैं सफर के अंदर रहा, एक नमाज भी जमात के बगैर नहीं पढ़ी है। आजकल कबीर कहते हैं कि नमाजें हमारी और हैं, मौलवियों की और हैं, इन्हां दी 5 वेले साड़ी हर वेले। मैंने कहा मुझे भी तो बताओ जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाजें पढ़ रहे थे वो कौन सी नमाजें थी। वो कहते हैं जनाब इनकी जाहिरी नमाजें होती हैं, हमारी हुजूरी वाली नमाजें होती है। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब हजूरी वाली नमाज भी वही होती है जो इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ के दिखाई है। ये नहीं है कि जनाब दिल की नमाज और होती है और जनाब जाहिरी नमाज और होती है। अगर जाहिरी नमाज और होती और दिल की नमाज और होती तो इमाम हुसैन करबला में तीरों की बारिश में नमाज ना अदा करते। आपने नमाज अदा करके बता दिया यहाँ दिल की नमाज भी यही होती है, जाहिरी नमाज भी यही होती है। और फिर कितना नमाज के साथ ताल्लुक है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मैंने पढ़ा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद में छत की आग लग गई तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज देती कि हुजूर मस्जिद की आग लगी है, जरा बाहर तशरीफ लाइए। हुजूर मस्जिद की छत को आग लगी है, आप बाहर तशरीफ लाइए। तो आप इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते रहते हैं। लोग मस्जिद की आग छत की आग लगी समझ नहीं आ रही। तो अहबाबे सी वक़्त लोग जो है मस्जिद की आग को बुझाने में लगे हुए हैं और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं। पूरा मोहल्ला एक बंदे को आवाज दे रहा हो और वो बंदा ना सुन रहा हो। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने सलाम फेरा और लोगों का मजमा देखा, फरमाया क्या हुआ? उन्होंने कहा हुजूर इतनी देर से हम आवाज लगा रहे हैं कि मस्जिद की छत को आग लग रही है, आपको पता नहीं चला? पूरे मोहल्ले ने बुझाई, आग की तपिश भी थी, पानी भी था, आपको पता नहीं चला? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम जब हम अल्लाह के हुजूर में होते हैं फिर हमें दुनिया की खबर नहीं होती है। छत को आग लग गई है तो हमें पता नहीं है। तो ये उसी शहजादे का बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा फिर नमाज से कितनी मोहब्बत है। फरमाते हैं 40 साल तक सफर के अंदर रहा, एक नमाज भी कज़ा दूर की बात रही, अकेले पढ़ना और बात है वो दूर की बात रही, अकेले नमाज नहीं छोड़ी ये और बात है, जनाब कज़ा हो गई है ये और बात है। फरमाया 40 साल के अंदर एक नमाज भी हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर जमात। आज हमारे पास हीले बहाने क्या हैं? पीर साहब आ जाए तो वो भी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मुरीदों को कहाँ से वो नमाज पढ़ाएंगे? तो हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने शेख कामिल के दरबार के अंदर था और नमाज के लिए वुज़ू करा रहा था और दौराने नमाज मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, कहते हैं कि जब रब शहरग से ज्यादा करीब है फिर मैं अपने शेख अबू अल फजल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह को वुज़ू करवा रहा हूँ। जब रब शहरग से ज्यादा करीब है, कहते हैं महज दिल के अंदर ख्याल आया तो शेख कामिल ने कहा अली बेटा लोटा रख दो। समझ कोई नहीं आई। महज दिल के अंदर ख्याल आया कि अगर रब तो शहरग के ज्यादा करीब है तो फिर रब को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं अपने शेख कामिल को वुज़ू करवा रहा हूँ, ये बात समझ से बाला तर है। तो बाज़ चीजें जो है ना मुरीदों के दिल के अंदर ख्याल आते हैं और समझ नहीं सकते हैं, ज़ाहिरी चीज को देखते हैं। हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मैंने पढ़ा कि आपके खलीफे ने आके अर्ज़ की, खादिम ने और बवर्ची ने, तवज्जो है जी, ख्वाजा सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह अलैह की जो आपके बवर्ची थे उसने आके अर्ज़ की हुजूर लंगर खाना के अंदर लंगर खत्म हो गया है,
तालिब इल्म भी भूखे हैं, आपके मुरीदीन भी आए हुए हैं, वो भी भूखे हैं, हुजूर कोई इसका इंतजाम हो जाए। फरमाने लगे अभी इंतजाम हो जाता है, ठहरो। थोड़ी देर गुजरी तो 3 बंदे आ गए। एक उनके पास बैल था, एक बोरी की आटे की बोरी थी, एक घी का कनस्तर था। कहा हुजूर लंगर में कबूल फरमाइए। आपने फरमाया तो ठीक है, लंगर उसको बुलाया, बावर्ची को, लंगर पकाओ। उन्होंने तीनों बंदों ने कहा हुजूर एक छोटी सारी अर्ज हमारी और है, वो ये है कि हम तीनों ने की है चोरी, डकैती मारी है, और ये हमने बैल भी लिया है, आटे का तोड़ा भी लिया है, और घी का कनस्तर भी लिया है। आपस में हम लड़ रहे थे कि इसकी तकसीम कैसे करें। हुजूर हम इस फैसले पे पहुंचे तकसीम नहीं करते, चलो लंगर में जमा करवाओ। क्या करते हैं जी, लंगर में जमा करवाए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बावर्ची को, मियाँ ये खाना पका के पहली प्लेट मुझे खिलाने लगी, पहली प्लेट। अच्छा फिर जो कम ख्याल के लोग होते हैं, कमजोर अकीदे के लोग होते हैं, लो जी पीर पता नहीं कदों दी चोरी शरियां सानू खवाई जांदे, ये चोरी का माल लंगर बना के सानू खवाई जांदे। कैसा यार पीर है, नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, तस्बीह भी करता है, अल्लाह अल्लाह की बातें भी करता है, और चोरी का माल खुद भी खाता है, हमें भी खिलाता है। यार ऐसे पीर से इसकी सोबत में बैठने से तो दूरी बेहतर है। कुछ बंदे कहने लगे कि हम जा रहे हैं, फरमाया नहीं आज अभी रह जाओ, सुबह चले जाए। जब सुबह हुई तो एक अम्मा जी और एक बाबा जी आए, और एक उनके पास बच्चा था। हुजूर ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अर्ज करते हैं, कहते हैं कि हुजूर हमें पिछले साल हम हाजिर हुए थे, औलाद नहीं थी, हमने कहा जी आप दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला औलाद दे दे। हुजूर आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने औलाद नरीना अता फरमा दी। हुजूर हम घर से चले थे, हमारे पास एक बैल भी था, एक आटे का तोड़ा भी था, और एक घी का कनस्तर भी था कि लंगर में जमा करवाएंगे। हुजूर वो तो रास्ते में चोरों ने लूट लिए, हम हाजिर हो गए। आपने फरमाया भाई आपने लेट आना था, हमें जल्दी जरूरत थी, आपने लेट आना था, हमें जल्दी जरूरत थी, हमने मंगवा लिया है, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वो बंदे जो कह रहे थे कि जनाब ये चोरी का माल खिलाता है, लंगर तो अब खत्म हो गया, कहते हैं कोई शोरबा ही बचा मिल जाए, उन्होंने कहा नहीं वो खत्म हो चुका है। तो शेख कामिल के दरबार के अंदर बैठते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ पे आपने जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है, वहाँ आपने दिलों के ऊपर भी कंट्रोल करना है। हुजूर दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं मेरे महज वजू करवाते हुए दिल के अंदर महज ये ख्याल आ गया कि रब जब शाहरग से ज्यादा करीब है, तो मैं अबू अल फजल हसन खतरी रहमतुल्लाह अलैह को वजू करवा के इतना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। कहते हैं बस बात ज़हन के दिल के अंदर आई तो हजरत शेख अबू अल फजल हसन खतरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हुजवेरी बेटा ये लोटा रख दो। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? मैं रब शाहरग से भी ज्यादा करीब है, लेकिन जोड़ मुर्शिद ही लगाता है, तारुफ रब ही करवाता है और ताल्लुक रब ही करवाता है। और हजरत शेख जो है हजरत शेख दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं शेख कामिल ने कहा कि बेटा मेहनत जरूर करना अपने मुरीदीन के ऊपर, लेकिन ये बात याद रखना घोड़े पे मेहनत करना वो सीख जाता है, गधे पे मेहनत न करना वो गधे का गधा ही रहता है। कोई अगर लेने वाला हो, सीखने वाला हो, बामुराद हो, उसके अंदर कमाल और सलाहियत हो, शेख के दरबार में पहुंचता है तो जैसे सिखाने वाला गधे को नहीं सिखाता है, घोड़े को सिखाता है, इसी तरीके से शेख कामिल भी हर बंदे को फैज नहीं देता है, बंदा देख के फैज देता है कि ये फैज के काबिल है भी है। तो हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आप अहवाले ज़िंदगी पढ़ें, आपकी किताब के मुतालिक इस शेख कामिल की किताब का ये आलम है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है 1000 साल बाद कहीं पे दुनिया के किसी कोने में बैठ के अगर कोई शख्स इसकी तिलावत करे और इसका जो है मुतालिया करे तो इस किताब के मुताले की वजह से हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो शख्स इस किताब का महज मुताला कर ले अल्लाह ताला इस किताब के मुताले की बरकत से उसे शेख कामिल तक पहुंचा देता है। जिस
बंदा खुदा के किताब के मुताले के अंदर ये तासीर है, आप अंदाजा लगाएं कि उसकी जात की तासीर क्या है, उसका अपना फैजान कहाँ पे होगा। तो हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फिर आप जो है यहाँ पे इसके अंदर लाहौर के अंदर रावी के किनारे आपने 30 साल तक यहाँ पे बैठ के आपने इस्लाम की तबलीग की। और जब हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इसकी मस्जिद की बुनियाद रखी तो लोग आ गए और उन्होंने हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हुजूर आपने जो मस्जिद तामीर की है इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है। तो हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अगर मेरी मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है तो फिर लाहौर की किसी मस्जिद का भी किबला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वैसे कैसे पता चलेगा कि आपकी मस्जिद का किबला दुरुस्त है। तो फरमाया आओ जरा आज आके मगरिब की नमाज आपने मेरे पीछे आके पढ़ ली। तो बहुत सारे लोग आ गए हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे आके उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहराब की खिड़की को खोल के दिखाया तो सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा था। तो हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मियां जब तुम मस्जिदों के मेहराब की और किबला की सिमत का तयन करते हो तो रात को कुतुब तारे को देखते हो और फिर अपनी मस्जिदों के किबले की सिमत का तयन करते हो। लेकिन अल्लाह का वली जब अपनी मस्जिद की जो बुनियाद रखता है तो फिर वो कुतुब तारे को देख के अपनी मस्जिद की बुनियाद नहीं रखता है बल्कि काबे के सामने खड़ा होकर काबे को देखकर अपनी मस्जिद की बुनियाद रखता है। आप अंदाजा लगाएं जो शख्स लाहौर के दरियाए रावी के किनारे बैठकर लोगों को यहाँ से बैठा के वहाँ मक्का काबा दिखा सकता है, आप अंदाजा लगाएं कि उस मुर्शिद कामिल की अपनी जात का आलम क्या होगा और उनका फैजान कयामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगा। जितने भी बरसगीर पाकिस्तान पाक व हिंद के मशाइख गुजरे हैं कोई शेख ऐसा नहीं गुजरा जिसके मुतालिक हमने पढ़ा हो कि जनाब वो शेख कामिल भी था, वली कामिल भी था और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में नहीं पहुंचा है। जितने भी मशाइख हमारे इलाके के अंदर गुजरे हैं अगर आप उनकी जिंदगी के अहवाल पढ़ें तो वहाँ ये बात जरूर लिखी होगी वली था तो वो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर जरूर पहुंचा और वहां से फैज लेके फिर उसने दुनिया कायनात को फैज दिया है। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अंदर आम बंदे तो आम रहे, इकबाल भी कहते हैं। और फिर ये बात याद रखिए आज यहाँ पे बैठ के हम शेख कामिल का जिक्र खैर महज इसलिए कर रहे हैं जिस शख्स को अगर किसी भी वली कामिल की संगत और सोबत मुयस्सर आई हो वो उसके कुर्बे में बैठ न सका हो उसके फैजान से इक्तसाब हासिल न कर सका हो तो उसे चाहिए कि वो उसका तज़किरा किया करे, जहाँ भी उठे बैठे महफिल सजाया करे, उनके नाम के जिक्र की महफिलें सजाया करे। अल्लाह तबारक व तआला इसे उनकी संगत और सोहबत में बैठने का सवाब अता। आज हम महज इसलिए दाता साहब के दौर में तो नहीं थे, आपकी संगत और सोहबत में तो नहीं बैठे हैं, आज हम उनका तज़किरा मोहब्बत और अकीदत से महज इसलिए कर रहे हैं कि मोहब्बत और अकीदत से उनका तज़किरा करने की वजह से और उनसे मोहब्बत रखने की वजह से हज़ूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिली हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन बेशुमार लोग लाए जाएंगे और उनकी खाते के अंदर बहुत सारी इबादत होंगी लेकिन एक शख्स वो भी लाया जाएगा, इबादतें तो थोड़ी होंगी लेकिन अल्लाह वालों की मोहब्बत उसके खाते में ज्यादा होगी। वो अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत का दाम भरता था, जब भी बात करता था अदब से बात करता था। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं औलिया कामिलीन की मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर अपने नेक और साले बंदों में फरमा देता है। और फिर ये वो लोग हैं इनकी सोबत अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वह हसुना उलाइका रफीका, नबियों की सोबत हो, सिद्दीकीन की सोबत हो, शुहदा की सोबत हो, सालेहीन की सोबत हो, इनकी संगत और सोबत में बैठने वाला कभी महरूम नहीं रहता है। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हमाम के अंदर नहाने के लिए गया तो मैंने जब वो मट्टी मलने के लिए जिस्म के ऊपर मलने के लिए साबुन तो था नहीं उस वक्त, तो मट्टी मलने के लिए जिस्म पे लगाई तो मट्टी से गुलाब की खुशबू आने लगी।
تو میں نے مٹی سے پوچھا مٹی تو عام مٹی ہے، تیرے اندر گلاب کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس مٹی نے کہا اے سعدی واقعی میں مٹی ہوں، لیکن میرا کمال یہ ہے، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں جہاں سے اٹھائی گئی ہوں میں چند دن گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگرچہ میں گلاب نہیں ہوں لیکن ان کی خوشبو میرے اندر ضرور آ رہی ہے۔ تو جناب جو بندہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ولی تو اگرچہ نہیں بنتا ہے لیکن ولیوں کی خوشبو اس سے ضرور آئے۔ تو دعا یہی ہے کہ ان کی سنگت اور صحبت میں اگر عام انسان تو انسان رہے، اگر کوئی کتا بھی بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرماتا ہے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کتے کا ذکر کہ جناب یہ بیٹھا کن لوگوں کے ساتھ، اگرچہ یہ کتا ہے یہ جہان کے عام کتوں جیسا اب کتا نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ صحبت اس نے اختیار کر لی اللہ کے نیک اور صالح۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بندوں کی صحبت اور قیامت کی صبح تک حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے محبین کی صف میں شامل فرمائے، اور جن ساتھیوں نے جس محبت اور عقیدت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، عمل، رزق، مال، صحت اور گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اولیاء کاملین کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا